आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र स्तुति हो, आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की महिमा हो, पवित्र आत्मा की महिमा, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को पिता धन्यवाद, ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर की महिमा हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो के नाम, रोमियो के नाम, संत पौलुस का पत्र, संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, अध्याय 6, पद संख्या 9, पद संख्या 9। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं, 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 वे फिर कभी नहीं मरेंगे, वे फिर कभी नहीं मरेंगे, उन पर मृत्यु का वश उन पर मृत्यु का फिर वश कभी नहीं चलेगा। फिर कभी नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, भला गडरिया मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर को एक भले गडरिये के रूप में चित्रित किया गया है। हम वचन में पढ़ते हैं कि ईश्वर को अनेक प्रकार की संज्ञाएं दी गई हैं, जिनमें से एक भला गडरिया, शांति का राजकुमार, चंगा करने वाला, मुक्ति देने वाला प्रभु, हमारी आत्मा को बल प्रदान करने वाला वो ईश्वर है। वो न्याय स्थापित करने वाला प्रभु है। आज के इस वचन में सुनेंगे कि प्रभु स्वयं कहता है कि मैं भला गडरिया हूं। जितने भी लोग पीछे के दरवाजे से भेड़शाला में प्रवेश करते हैं वे सब के सब चोर हैं, परंतु जो सामने के द्वार से, जो मुख्य द्वार से भेड़शाला में प्रवेश करता है, केवल वही भला गडरिया है।
केवल वही अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। आज के सुंदर वचन जिन्हें आप सुनने जा रहे हैं हमें आत्मबल प्रदान करें और हम जो उसकी भेड़ें हैं उसकी आवाज को पहचाने, क्योंकि प्रभु कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। स्तोत्रकार लिखता है भजन संहिता 23 में कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। वो मुझे हरे मैदानों में चराता है, वो मुझे शांत और शीतल जल के झरनों के पास ले चलता है। मेरे देखते देखते खाने की मेज सजाता और मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता। वो मेरा प्याला लबालब भर देता है, उसकी लाठी और सोटे पर मुझे भरोसा है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। क्या आप ये बात कह सकते हैं? आज आत्मा आपको ये बल प्रदान करे कि आप इस बात को अंगीकार करें, स्वीकार करें कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूं। सुंदर गीत हम गाते हैं, यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़ें हैं, हरी चराइयों में वो हमें चराता है। आज की इस प्रातः बेला में अंगीकार करें, दया की याचना करें उन बातों के लिए, उन क्षणों के लिए जब हमने अपने चरवाहे की बात को नजरअंदाज किया और हम भटक गए, हम घायल हो गए। उन बातों के लिए प्रभु से दया की याचना करें। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, मुझ पर अपनी दया करो। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, सब संतों की ज्योति, तूने हमें यह वरदान दिया है कि हम इस लोक में पास्का रहस्य में भाग ले सकें। हम सदा तेरी अनुकंपा की पूर्णता का अनुभव करें और सदा तेरे सत्य के मार्ग पर चलते रहें।
अपनी इस प्रजा पर जो दर्शना अभिलाषी है, वेदी के सम्मुख उपस्थित है और ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेती है, तेरा वचन सुनती है, इन्हें आशीष प्रदान कर और अपने रूह का दुगना मसा प्रदान कर। हम तेरी भेड़ें तेरी आवाज को पहचान सके। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पवित्र वचन 1 से 18 तक। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वचन दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। प्रेरितों तथा यहूदियों के भाइयों को यह पता चला कि यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज़ स्वर्ग से उतर रही है और उसके 4 कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार वह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और उसके बाद वह चीज़ फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुँचे जहाँ मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ चला जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाता है, बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना प्रारंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसा कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हिरनी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन कर सकूंगा। अनुवाक्य,
मेरी आत्मा जीवन ईश्वर की प्यासी है। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे, वे मुझे मार्ग दिखाएं और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दें। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवन ईश्वर की प्यासी है। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा जीवन ईश्वर की प्यासी है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गडरिया है, और उसके लिए दरबान फाटक खोल देता है। मेरी भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे तो उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। जो मुझसे पहले आए वे सब के सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूं। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु का सुसमाचार है, क्रिस्त की जय। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ भला गडरिया हैं आप भला गडरिया हैं और मैं भेड़ हूँ। और मैं भेड़ हूँ। मुझे सामर्थ्य दीजिए मुझे सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं मैं आपकी आवाज को पहचान सकूं। आपकी आवाज को पहचान सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रस्तावना में मैंने आपसे कहा कि ईश्वर को अनेक प्रकार की संज्ञाएं दी गई हैं। उन्हें चरवाहे के रूप में, राजकुमार के रूप में, न्यायी राजा के रूप में बाइबल में चित्रित किया गया है। उन्हें मुक्तिदाता के रूप में, उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाने वाले एक ऐसे राजा के विषय में जो उनसे प्यार करता है। बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर गडरिया है, वो चरवाहा है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु
इस बात को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि भला गडरिया मैं हूं। जैसे एक गडरिया आपके आस पड़ोस में यदि आप देखते हैं, वह अपनी भेड़ों को लेकर चलता है, वो उनके आगे आगे चलता है। भेड़ों की खासियत क्या है? वो झुंड में रहती हैं, सिर को नीचे डालकर वो चलती रहती हैं। जिधर को चरवाहा जाता है उधर ही वे हो लेती हैं। और अगर उनकी आवाज के विषय में हम जानना चाहें तो वे हमेशा कहती हैं वे वे वे, अर्थात केवल वो जो हमारे आगे आगे चलता है। दूसरी ओर बकरी की खासियत है, वो हमेशा मैं करती रहती है। तो परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है कि हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, हमारी सोच, हमारे विचार इन भेड़ों के समान बने, अगर हम उसके पीछे हो लेना चाहते हैं। एक दूसरी खासियत पालतू पशुओं की यह होती है, आपके घर में भी पालतू पशु हैं, पेट्स हैं, आप उन्हें बचपन से ट्रेन करते हैं, उन्हें आप अनेक नाम लेकर पुकारते हैं। आपके घर में जो डोमेस्टिक पशु है उनके आप लोगों ने नाम रखे होंगे। गांव घर में लोग अपनी बकरी का नाम रखते हैं, गाय का नाम रखते हैं, कोई रानी बुलाता है तो कोई चुनमुन बुलाता है। आप अपने कुत्तों के नाम रखते हैं और आपको इसकी विशेषता और महत्व पता चलता होगा कि जब आप अपने पालतू पशु को जो आपके घर में है नित्य प्रतिदिन की दिनचर्या में उसका नाम लेकर बुलाते हैं, तो या वो सिर हिलाता है या पूंछ हिलाता है या वो आगे से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं करता है जिसको देखकर आप समझ जाते हैं कि वो आपकी आवाज पहचानता है। वचन हमें बताता है कि गधा अपने मालिक को जानता है। वो उसकी नांद पर जब उसे बांधता है तो उसे पता है कि इस घड़ी उसे चारा मिलने वाला है। जब उसे वो शीतल जल के पास ले जाता है तो उसे पता रहता है कि अब उसकी प्यास बुझने वाली है। ठीक वैसे ही परमेश्वर भी हमें एक एक को नाम लेकर पुकारता है। वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर अंकित किया है। जो नाम आपको दिया गया है, भले ही वो आपके माता पिता के द्वारा दिया गया हो, परंतु उसके विषय में परमेश्वर की एक विशिष्ट योजना है। प्यारे भाई और बहनों, उसने आपको नाम लेकर पुकारा। उसने बचपन से ही माता के गर्भ से ही आपको चुना। जितने लोग सेवकाई करते हैं, एक एक को नाम लेकर मां के गर्भ से उसने चुना। कुछ लोगों ने बुलाहट को पहचाना, कुछ ने नहीं पहचाना, परंतु जितनी सेवा वो आपसे लेना चाहता है, वो जिंदगी के किसी आयाम पर आप हों, उस वक्त वो आपसे उतनी सेवा ले लेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। वो किसी अजनबी की आवाज को नहीं पहचानती, वो उसके पीछे नहीं जाती। इसलिए वो एक दृष्टांत सुनाते हैं कि जो सामने के द्वार से या फाटक से प्रवेश नहीं करता, अन्य दरवाजों से घर के अंदर या भेड़शाला के अंदर प्रवेश करता है, उनके दिल में चोर होता है, उनके दिल में पाप होता है। आप खुद सोचिए, कभी कभार जब आप किसी के घर में यूं ही पिछले दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो हो सकता आपके इरादे नेक ना हों। नवयुवक युवतियों के जीवन में ये बातें अक्सर देखने को मिलती हैं। चोरों के मन में अनेक ऐसी बातें देखने को मिलती हैं, जब वो सामने के द्वार से नहीं परंतु पीछे के द्वार से लुक छुप के घर में प्रवेश करते सेंध लगाते हैं। वैसा ही प्रभु इस बात का जिक्र करता है कि जब आप
मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे तो दरबान आपके लिए फाटक खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ भला गडरिया हैं। आप भला गडरिया हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी भेड़ हूँ मैं आपकी भेड़ हूँ जो अपने को दीनहीन समझते हैं। जो अपने को दीनहीन स्वर्ग समझते हैं। राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। और जीवन कैसा? परिपूर्ण जीवन। हम में जीवन तो है परंतु पूरा नहीं है। इसलिए हम लोग निराश हैं, इसलिए हम लोग चिंता में हैं, इसलिए हम लोग बेचैन रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में अशांति रहती है। क्यों? क्योंकि हम अधूरे हैं। हम कब पूरे होते हैं इसके विषय में प्रभु हमसे बताता है कि यदि तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ बने रहो तो तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा और तुम मेरे साक्षी होगे, तुम मेरे सेवक हो, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम जान जाओ और मुझ में विश्वास करो कि मैं वही हूं जिसे ईश्वर ने भेजा है। मैं वही हूं। इसलिए इस शिक्षा को ग्रहण करना प्यारे भाइयों और बहनों हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। हमें इस बात को जान लेना निहायत ही जरूरी है कि हमारा जीवन इस दुनिया में भेड़ों के समान हो। ईश्वर हमारा गडरिया बनकर, मुखिया बनकर आगे आगे चले, क्योंकि उसकी शिक्षा में दृढ़ बने रहने से हमें जीवन प्राप्त होता है और हम सत्य को जानते हैं। और प्रभु कहता है यही सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देता है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य क्या है? कि यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ इकलौता परम पावन पुरुष है। पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम के गर्भ से वो जन्मा। पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में उसने दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है। ये सत्य है प्यारे भाई और बहनों, और यही सत्य आपको और मुझे आजाद करता है। यही सत्य हमें विश्वास में और आत्मा में दृढ़ बनाता है। इसलिए प्रभु कहता है कि मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं, उनका सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। यह परमेश्वर वादा करता है आपसे और हमसे और इस दुनिया के नायक से भी प्यारे भाई और बहनों, कि उसकी भेड़ें अगर उसकी आवाज पहचान कर उसके पीछे हो लेती हैं तो उन्हें वो सुरक्षित रखेगा और उन्हें कभी भी तितर बितर नहीं होने देगा। एक चौथी खासियत भेड़ के विषय में और उसके झुंड के विषय में है। कई बार आपने देखा कि भेड़ें झुंड में चलती हैं, अगर एक भटक भी जाती है, वो रास्ता भूल जाती है, झाड़ियों में फंस जाती है, कांटों में उलझ जाती है और वो घायल हो जाती है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी है। जब हम मसीह की कलीसिया से अलग हो जाते हैं, जब हम मित्रों से अलग हो जाते हैं, जब हम झुंड से अलग हो जाते हैं, जब माता पिता से और परिवार से हम अलग हो जाते हैं, तो हम भी इसी प्रकार अनेक कष्टों में, दुखों में, चिंताओं में घिर जाते हैं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखेंगे। शायद आपका बच्चा घर से भाग गया हो, शायद वो मित्रों की संगति छोड़कर कहीं अन्यत्र जगह पर, जहां उसे लगता था आनंद मिलेगा, वहां पर जीवन बिताता हो, परंतु ऐसा हो नहीं रहा। तो प्रभु की जो भला गडरिया है उसकी खासियत यह है कि भला गडरिया अगर उसकी भेड़ खो जाती, प्रभु का वचन कहता है कि वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक को जो खो गई है उसके पीछे जाता है, उसे अपने कंधों पर बिठा कर लाता है। कंधों पर बिठा कर लाता है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? कंधों पर इसलिए बिठाता है ताकि वो पुनः उससे अलग ना हो जाए।
क्योंकि वो घायल है, उसे दर्द ना हो। वो कांटों से उसका शरीर घायल है, इसलिए वो उसे आराम देना चाहता और अपने कंधों पर उठा कर लेकर आता। हो सकता है तो उसे चलाकर भी लाए। आप और मैं होंगे, अगर आपकी लड़की या लड़का भाग गया हो तो वहाँ जाकर जूते मारेगा, पहले उसे 70 गालियाँ सुनाएगा, उसके बाद घसीट कर लाएगा। लेकिन भले गडरिया की खासियत देखना प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह उस भेड़ को कंधों पर बिठाकर लेकर आता, जैसा कि एक पिक्चर में उन्हें चित्रित किया गया है। यह गडरिया की खासियत है, ये एक साधारण चरवाहे की खासियत है। और वैसा ही प्रभु कहता है प्यारे भाइयों और बहनों, हमें और किसी को नष्ट होने देना नहीं चाहता, संपूर्ण जीवन और आनंद प्रदान करना चाहता है। क्या आप उसकी आवाज को समझते हैं? यदि आज आपने समझा है तो मैं समझता हूं कि प्रभु आपको आनंद और शांति प्रदान करेगा। आप प्रभु में रहें और प्रभु आप में रहे, उसकी शिक्षा आप में बनी रहे, आप सत्य को जानें और सत्य आपको स्वतंत्र करे। आइए इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु मुझे अपनी ईमानदार और वफादार भेड़ बने रहने की कृपा प्रदान कर। मैं तेरी आवाज़ को पहचान सकूं, मैं लोगों के पीछे ना भागूं, अन्य लोगों की आवाज़ जब मेरे कानों में पड़े तो मैं विचलित ना हो जाऊं। आइए इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सूने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सूने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे, तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहाना किया, जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सूने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु कृपा पूर्वक ये चढ़ावा स्वीकार कर, जिसे कलीसिया उल्लास के साथ तुझे अर्पित करती है। तूने हमें इस लोक में आनंद मनाने का सुअवसर दिया है, हम परलोक में भी परमानंद प्राप्त कर सकें। तेरी इस प्रजा पर जो वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर धन्यवाद और प्रायश्चित के इस बलिदान में भाग ले रही है, इन्हें प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान कर, इनके घरों परिवारों को अपने पवित्र दाहिने हाथ से आशीष देने की कृपा कर। हमारा ये चढ़ावा स्वीकार कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें और अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। वे स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित करते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इससे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधीले
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग
पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मान। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मान। तू है मेरा मान। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीह। तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीह। तू है मेरा मसीह। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। आनंद तुझ में प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि कर। तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय।